हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में थ्योरिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस मतलब कठोरता और मृदुता के लिए कौन कौन से सैद्धांतिक आधार हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट जो थ्योरी दी गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस थ्योरी को 1967 में माइसोनो ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब वे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन होता है तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हार्ड एसिड और हार्ड बेस क्या होंगे, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि जिनका स्मॉल साइज और हाईली चार्ज होते हैं वे सब हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस होते हैं, और जो बिग साइज और लो चार्ज्ड होते हैं, बड़े आकार वाले और निम्न आवेश होते हैं, वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होते हैं। इस थ्योरी के द्वारा एक समीकरण हमें दिया गया, एक इक्वेशन दी गई जिसके जो है पी के इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के, और इसे सॉल्व किया तो AX प्लस BY प्लस C, जहाँ पर X और Y एसिड पैरामीटर्स हैं और A और B बेस पैरामीटर हैं एंड C इज़ कांस्टेंट। इस थ्योरी से Y का मान जो हमें मिलता है, यदि Y की वैल्यू 2.8 से 3.2 के बीच में होती है तो वे बॉर्डर लाइन अम्ल कहलाते हैं, और यदि Y का मान 2.8 से छोटा है तो वो हार्ड एसिड होगा, और यदि Y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है तो वे सॉफ्ट एसिड होते हैं। एंड सेकेंड थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब पाई बॉन्डिंग थ्योरी का मतलब हुआ कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी को जे चैट ने दिया था, और ये थ्योरी डिपेंड है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस पर। मतलब पाई बॉन्ड थ्योरी जो है वो केवल सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस को ही हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सॉफ्ट एसिड क्या हैं, इनके आउटर सेल में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या सॉफ्ट बेस हैं, या हम कहें लिगेंड जो हमारे सॉफ्ट बेस का काम कर रहे हैं, लिगेंड है। तो इनके पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है मतलब ये जो डी ऑर्बिटल हैं और सॉफ्ट एसिड के जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो उनमें शिथिल इलेक्ट्रॉन हैं, वे इन डी ऑर्बिटलों से कंबाइन होकर, या डी ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंबाइन होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडाइड। एंड थर्ड वन इज़ डेग्रोवेलेंट थ्योरी। डेग्रोवेलेंट ने अपनी थ्योरी एंथैल्पी को बेस्ड मान के दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अम्ल और क्षार की क्रिया में एंथैल्पी चेंज होता है वो EA इंटू EV प्लस CA प्लस CV प्लस W, ये एक इक्वेशन है जहाँ पर -ΔHAB जो है वो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें जो उत्पन्न एंथैल्पी है, जो जनरेट एंथैल्पी है, उसे दर्शाती है। EA और EV वैद्युत स्थैतिक नियतांक हैं, और CA CV सहसंयोजक नियतांक हैं, और W यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 होगी। अब इस थ्योरी के अनुसार हम कैसे बताएंगे कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कि जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक बॉन्ड है। तो इस थ्योरी के अनुसार यदि EA और EV अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ती है या हमें इन दोनों की वैल्यू उच्च प्राप्त होती है तो जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसी प्रकार अगर यदि CA और CV की वैल्यू भी हमें अगर इंक्रीज ऑर्डर में मिलती है या बढ़ी हुई मिलती है तब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। यदि इनमें से किसी एक की वैल्यू ज़्यादा और दूसरे की वैल्यू कम, जैसे मान लो कि EA की वैल्यू ज़्यादा है और EB की वैल्यू कम, इसी प्रकार यदि CA की वैल्यू ज़्यादा मिले और CV की वैल्यू कम है तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड होगा। अगर EA कम है और EB ज़्यादा है, या CA कम है CV ज़्यादा है,
तब भी हमें क्या मिलता है, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हमारे जो सिलेबस में बीएससी फाइनल ईयर 3 थ्योरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी एंड डेग्रोवेलेंट थ्योरी। थैंक यू।